मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। बीजापुर में कन्नड़ा पक्ष के अध्यक्ष वाटाल नागराज गिरफ्तार। सरकार ने मराठा अभिवृद्धि निगम की स्थापना की है। इसी मुद्दे को लेकर राज्य में कन्नड़ संगठन एहतजाज कर रहे हैं, सरकार पर दबाव डाल रहे हैं। इस फैसले को वापस लेने पिछले दिनों नगर विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल और इनके समर्थकों ने वाटाल नागराज को चुनौती दी थी कि दम है तो बीजापुर में आकर एहतजाज करें। इस चुनौती को कबूल करके आज वाटाल नागराज, सारा गोविंद वगैरह एहतजाज करने के लिए शहर पहुंचे तो पुलिस ने नेशनल हाईवे 50 के यलगुर क्रॉस के पास ही हिरासत में लिया है वाटाल नागराज और प्रदर्शनकारियों को। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने काले झंडे दिखाकर अपनी नाराजगी जताई। वाटाल नागराज ने कहा कि येडियुरप्पा की गुंडा सरकार है, हमें एहतजाज के लिए मौका देना था, 60 किलोमीटर की दूरी पर ही रोकना ठीक नहीं। दिसंबर 5 को कर्नाटक बंद पक्का है, कोई भी रोक नहीं सकता। 15 दिन के बाद पुलिस की नज़र चुकाकर फिर यहाँ एहतजाज के लिए आऊँगा, बताया वाटाल नागराज ने। भारतीय जनता पक्ष एक परिवार की तरह है। डिप्टी सीएम लक्ष्मण सवदी आज कोप्पल जिले के करटगी में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम सवदी ने कहा कि बीजेपी पक्ष एक परिवार की तरह है, यहाँ कोई ऊंचे नीच नहीं है, कोई हमारा कोई पराया, बाहर से आने वाले अंदर वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सब एक हैं। सीएम बदले जाने का बयान पिछले दिनों बीजापुर नगर विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने दिया था। इस पर कहा कि वो उनकी व्यक्तिगत राय है, इसके लिए पक्ष ने इन्हें नोटिस दिया है। दिसंबर 5 को केएसआरटीसी, बीएमटीसी वगैरह बस बंद नहीं रहेंगे, चारों कॉरपोरेशंस के बस संचार करेंगे। किसी ने सरकार और जनता की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो उस पर कड़ी कार्रवाई करके उसी से नुकसान की भरपाई की जाएगी। एच विश्वनाथ चुनाव जीतकर नहीं आए, इसलिए सचिव स्थान पाने के काबिल नहीं है, ऐसा कोर्ट ने कहा है। इस पर कहा कि वो अपील करेंगे, बताया डिप्टी सीएम ने। मंगलुरु में पर्शियन बोट डूबने से 6 मछुआरे लापता। कल मंगलुरु के भूलार से श्री रक्षा नामक बोट में मछली का शिकार करने गए 6 मछुआरे लापता हुए थे। इस बोट में कुल 22 मछुआरे थे। शिकार करके वापस लौटते समय भारी पत्थर से बोट टकराकर पलटी हुई थी। 16 मछुआरों को बचा लिया गया है। 6 पानी में डूबे मछुआरों की कल से ही तलाश जारी थी। अब इनमें आज सुबह ही पांडुरंग और प्रीतम नामक 2 मछुआरों की लाशों को ढूंढ लिया गया है। अभी 4 मछुआरों को कोस्ट गार्ड और एक्सपर्ट ढूंढने में लगे हैं। सीएम बदले जाने की अफवाह उड़ाई गई है। सचिव सोमन्ना उपचुनाव के मद्देनजर बसवा कल्याण जाने के लिए गुलबर्गा पहुंचे। वसती सचिव सोमन्ना ने गुलबर्गा एयरपोर्ट पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सीएम बदले जाने की किसी ने भी मांग नहीं की। हमारे किसी भी नायक ने वरिष्ठों को पत्र नहीं लिखा, न उनसे चर्चा की है। विरोध पक्ष वाले खामखां ही ऐसी अफवाहें उड़ा रहे हैं जिसका उन्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा। पूरे 2.5 साल येडियुरप्पा ही सरकार चलाएंगे, इस बात की तस्दीक हमारे राज्य के अध्यक्ष और कई नायकों ने की है, बताया सोमन्ना ने। कोप्पल में 10 से ज्यादा ऑटो वाहनों के टायर चोरी। कल रात कोप्पल शहर के कुरुबरवणी, पेल्लेदवरवणी और सरदार गली में घर के सामने खड़े किए गए पैसेंजर ऑटो रिक्शाओं के टायर चोरी होने की घटना घटी है। चोरों ने अपने हुनर का कमाल दिखाते हुए करीब 10 ऑटो रिक्शा के टायर के डिस्क सहित चुरा ले गए हैं। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। राज्य में आज से मेडिकल कॉलेजेस शुरू। कोविड वायरस के कारण पिछले 8 महीनों से बंद मेडिकल, डेंटल, आयुष, पैरामेडिकल और फार्मेसी कॉलेजेस आज से खोले गए हैं। कोविड टेस्ट के बाद ही स्टूडेंट को क्लासेस में छोड़ा जाएगा। किसी का टेस्ट पॉजिटिव आया तो उसको कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यूजीसी के मार्गसूची के अनुसार ही व्यवस्था की गई है। अब तक ऑनलाइन ही पढ़ाई चल रही थी। इस मौके पर मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर सुधाकर बेंगलुरु के कॉलेज पहुंचकर जायजा लिया।
बेलगाम में 4 दिसंबर को बीजेपी कोर कमेटी की सभा। ग्राम पंचायत चुनाव के मद्देनजर बेलगाम में बीजेपी कोर कमेटी की सभा का आयोजन किया गया है। आज बेलगाम में इसकी जानकारी देते हुए बीजेपी राज्य उपाध्यक्ष निर्मल कुमार सुराना ने बताया कि इस सभा में बीजेपी राज्य इंचार्ज अरुण सिंह, सीटी रवि और सीएम येडियुरप्पा, राष्ट्रीय और राज्य घटकों और मोर्चा के पदाधिकारी शामिल होंगे। राज्य में होने वाले 2 विधानसभा और 1 लोकसभा उपचुनाव के उम्मीदवारों का चयन, जीत के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में चर्चा की जाएगी। दिसंबर 5 को भी बेलगाम के गांधी भवन में सभा का आयोजन किया गया है। इसके अलावा इस सभा में करीब 434 लोग वेबएक्स के जरिए सभा में शामिल होंगे, बताया उपाध्यक्ष ने। ग्राम पंचायत चुनाव के लिए जिला प्रशासन की तैयारी। जिलाधिकारी का बयान। कल ही चुनाव आयोग ने राज्य में दिसंबर 22 और 27 2 चरणों में कुल 5,762 ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव करने की घोषणा की है, जिसके चलते गुलबर्गा में तैयारियां जोरों पर हैं। इसी की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी वीवी जॉनसन ने बताया कि जिले में कुल 242 ग्राम पंचायतों के चुनाव करवाए जाएंगे, जिसके लिए नीति आचार संहिता जारी की गई है, जो 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। पहला चरण में 126 और दूसरे चरण में 116 ग्राम पंचायतों के चुनाव किए जाएंगे। गुलबर्गा तालुका के 28, आनंद के 36, अफजलपुर के 28, कमलापुर 16, काड़गी के 14, शाहबाद तालुका के 4 ग्राम पंचायतों के लिए 22 दिसंबर को मतदान होगा। उसी तरह यड्रामी तालुका के 15, जेवर्गी के 23, चितापुर के 24, चिंचोली के 27 और सेडम तालुका के 27 ग्राम पंचायत स्थानों के लिए 27 दिसंबर को मतदान होगा। 19 ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव नहीं होगा। इसमें कुछ पंचायतों की अवधि पूरी नहीं हुई तो कुछ पंचायतों से जुड़े मामले कोर्ट में पेंडिंग है। दिसंबर 7 को गैजेट नोटिफिकेशन, 11 को नॉमिनेशन भरने का आखिरी दिन, 12 को नॉमिनेशन की जांच, 14 को नॉमिनेशन लेने की आखिरी दिन, 22 को मतदान होगा। जिलाधिकारी ने दी इसकी जानकारी। ट्रैक्टर और टमटम के बीच टक्कर, 2 हलाक 5 घायल। बेंगलुरु पुणे नेशनल हाईवे नंबर 4 के वरूर के पास ट्रैक्टर और टमटम के बीच टक्कर हो जाने से मौके पर ही 2 लोग हलाक हुए, 5 लोग गंभीर रूप से घायल होने की दुर्घटना घटी है। हुबली का ऑटो और गुड्डड़हुली ग्राम के ट्रैक्टर के बीच टक्कर हुई तो ऑटो में पुरानी हुबली के 7 कार्मिक काम के लिए गुड्डड़हुली कट्टे को जा रहे थे। घायलों को किम्स अस्पताल में भर्ती किया गया है। कलघट की पुलिस मौके पर पहुंची। ड्रग्स की तस्करी करने वाले पुलिस की गिरफ्त में। पुत्तूर पुलिस ने पुख्ता जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए ड्रग्स और नशीली गोलियां ले जा रहे 2 कार को जब्त करके 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके इन आरोपियों से 6.5 किलो गांजा जब्त कर लिया है। पुत्तूर कम्मिंजी ग्राम के भगत सिंह रोड पर केरला और कर्नाटक पासिंग के 2 कार्स में ड्रग्स ले जाने की जानकारी मिली तो पुत्तूर एएसआई जम्बू राजन के नेतृत्व में पुलिस ने 26 साल अरशा, 27 साल रियाज, 37 साल नज़ीर आरोपियों को दबोच लिया है। जानकारी मिली है कि ये आरोपी केरला से गांजा लेकर मंगलुरु के कई भागों में बेचते थे। KA-17M0287 कार से करीब 1,25,000 कीमत के 6.5 किलो गांजा, 5 मोबाइल पुलिस ने जब्त कर लिया है। काड़ सिद्धेश्वर मठ के 21वें पीठाधिपति की नियुक्ति। तुमकुरू जिला तिपटूर तालुका के ननवेनकेरे में स्थित सोमकट्टे काड़ सिद्धेश्वर मठ के 21वें पीठाधिपति के तौर पर शिवयोगी स्वामी जी को नियुक्त किया गया है। इस मौके पर शिवयोगी स्वामी जी ने कहा कि मठ की अभिवृद्धि के लिए बेलौस काम करूंगा। केपीसीसी अध्यक्ष DK शिव कुमार सहित कई गण्यमान्य व्यक्ति इस मठ के भक्त हैं। बल्लारी में घर की छत गिरने से पति पत्नी की मौत। बल्लारी में आज सुबह एक दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया है। घर की छत और दीवार गिर जाने से पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो जाने की दुर्घटना
कौल बाजार के कड़पा गली में घटी है। इस हादसे में घर के मालिक 45 साल कोल्लन्ना और इनकी पत्नी 40 साल सावित्री अम्मा की मौत हुई है। 12 साल बेटे को मामूली चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि मृतक ऑटो चालक था और इसका घर मिट्टी का था। पिछले दिनों हुई बारिश के कारण ही ऐसा हुआ है। सोलार प्लांट में बैटरी चोरी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। बीदर जिला औरा तालुका के संतपुर सरहद में स्थित रितेश मीरा इंफ्रा LLP सोलार प्लांट में 22 नवंबर की रात को चोरों ने सोलार पोल्स में बिठाए गए 8 बैटरियों की चोरी की थी, जिसके चलते प्लांट के सुपरवाइजर प्रवीण ने संतपुर पुलिस थाने में 29 नवंबर को शिकायत दर्ज की थी। एडिशनल SP DSP भालकी के मार्गदर्शन में और औरात CPI TR राघवेंद्र के नेतृत्व PSI श्रीमती स्वर्णा और सिब्बंदियों ने कार्रवाई करते हुए आरोप शेखर को गिरफ्तार करके जोजना ग्राम के एक खेत में छुपा कर रखी गई बैटरी और संतपुर के सलीम पाशा को बेची गई 17 बैटरियों को जब्त कर लिया है। नदाब पिंजार अभिवृद्धि निगम स्थापना की मांग। गुलबर्गा शहर में नदाब और पिंजार समाज के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी दफ्तर पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए कहा कि पिंजार और नदाब समाज में पिछड़े वर्ग शिक्षा से वंचित और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं लोग, इसलिए जल्द से जल्द नदाब पिंजार अभिवृद्धि निगम की स्थापना करने की मांग करते हुए जिलाधिकारी द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री को निवेदन पत्र सौंपा गया। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।